गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंध रखने वाले सभी प्रकार के बलों की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें। इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर मिलता रहे। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को टीजी प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, समसामयिकी की सीरीज और साथ में आपको कुछ बीच बीच में क्विज टाइप के प्रश्न भी दिए जा रहे हैं। और अब तो एक कह सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आप इन सब सीरीजों का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कितने प्रकार के बल हैं, जिन बलों के विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले यह ध्यान रखना है, बल जो होते हैं, बल को यह समझना है कि यह बल की चर्चा आखिर में आई ही क्यों। जब भूगोलवेत्ताओं ने, वैसे थोड़ी क्लास लंबी होगी लेकिन कोई विशेष समस्या नहीं है, यहाँ पर बात करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के मन में भी एक कुतूहल जागता है। तो भूगोलवेत्ताओं और वैज्ञानिकों के मन में कुतूहल तो अवश्य उठता है कि पृथ्वी की सतह पर ये जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं, ये कैसे बनते हैं, ये कैसे हमको नजर आते हैं। कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पर बहुत गहरी गहरी घाटियां हैं। ये जो विषम प्रकार की हमको कह सकते हैं स्थलाकृतियां नजर आती हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। इसलिए हम कहते हैं, वैसे तो हम उसकी बहुत चर्चा तो नहीं करेंगे, हमारी विशेष आज जो है चर्चा का ये है बल, लेकिन फिर भी बल के पीछे उद्देश्य क्या था, कह सकते हैं पृथ्वी की सतह पर क्या, पृथ्वी की सतह पर विद्यमान विभिन्न स्थल रूपों का अध्ययन। इस जब विभिन्न स्थल रूपों के अध्ययन के विषय में डिस्कशन किया गया तो कहा गया पृथ्वी की जो सतह होती है, क्या, पृथ्वी की सतह अस्थायी एवं परिवर्तनशील होती है। क्या, पृथ्वी की सतह अस्थायी एवं परिवर्तनशील होती है। आप स्पष्ट रखिएगा। अर्थात भूगोलवेत्ताओं ने यह विचार दिया कि जो पृथ्वी की सतह पर विद्यमान विभिन्न स्थल रूप हैं, यदि इसका हमको अध्ययन करना है, इसको समझना है, तो हमको यह समझना होगा आखिर में इस पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप के पीछे कारण क्या है। इसका तात्पर्य है पृथ्वी की सतह अस्थायी है एवं परिवर्तनशील है। तो इस अस्थायी एवं परिवर्तनशील के लिए कौन उत्तरदायी है, तो इसके लिए बल उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है? बल हैं, फोर्स हैं, जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हमको यही समझना है कि बल कितने प्रकार के होते हैं जो इन विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हमको समझना है बल। अगर हम बल के विषय में डिफाइन करें, फोर्स के विषय में ध्यान रखिएगा, हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं। इसका संबंध पृथ्वी की सतह पर विद्यमान स्थल रूपों को डिफाइन करने में प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर सबसे प्रारंभिक बात ये कही गई थी कि यहां पर दो प्रकार के बल होते हैं। एक बल होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, इसको कहते हैं अंतर्जात बल। क्या कहते हैं? अंतर्जात बल। अर्थात इसी को कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स। क्या कहते हैं? एंडोजेनेटिक फोर्स या एंडोजेनिक फोर्स, दोनों नाम इसका हो सकता है। एंडोजेनिक फोर्स इसी को कहते हैं, जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। इसी प्रकार एक बल होता है जिसका संबंध पृथ्वी के वायु भाग से होता है। तो जो वायु भाग से होता है, वायु भाग से, इसको कहते हैं बहिर्जात बल। क्या कहते हैं? बहिर्जात बल। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, ये जो बहिर का ए लगाइएगा मात्रा,
ये भी इसको यहाँ से हटा दीजिए। चलिए यहाँ से पर मात्रा किसकी लगा दी, अंतर्जात। अंतर्जात बल होता है, बहिर्जात बल होता है, दो बल होते हैं। इस बहिर्जात के बल के विषय में हम लोग बहुत चर्चा करते हैं जब देखते हैं कि किस प्रकार से हिमानी प्रक्रम द्वारा स्थल रूप बनते हैं, पवन के द्वारा बनते हैं, वायुड़ प्रक्रम किस प्रकार से है, नदी जल प्रक्रिया के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं, हिमानी परिहिमानी, ये सब कार्यक्रम जो है वाह के अंतर्गत आते हैं। लेकिन स्थल रूप के फॉर्मेशन में केवल अंतर्जात का बल नहीं बल्कि बहिर्जात का भी प्रभाव होता है। इसके विषय में बहुत से भूगोलवेत्ता हैं, डेविस हैं, पेंक हैं, लोगों ने अलग अलग विचार व्यक्त किया है। तो खैर हमको भी इसके विषय में समझना है। हम तो इसके विषय में आज चर्चा नहीं करने वाले हैं। हमारी जो चर्चा होगी विशेष तौर पर ये होगा पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंध रखने वाले जो बल हैं जिसको हम कहते हैं अंतर्जात बल या जिसको कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स। तो इसी को आज हम समझते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्स हम किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें एंडोजेनेटिक फोर्स, स्पष्ट रखिएगा, एंडोजेनिक या जेनेटिक फोर्स, इसको हम कहते हैं अंतर्जात बल। क्या कहते हैं, अंतर्जात बल। और इसी आधार पर जब हम पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से, इससे है पृथ्वी के आंतरिक भाग से यह बल संबंध रखता है, इसलिए हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़नी पड़ती है। तो हम लोग एक अलग से टॉपिक में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अंतर्जात बल का संबंध किससे है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। स्पष्ट रखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना ही हमको पढ़ना है। आगे पढ़ लेंगे, एक छोटे से टॉपिक में हम लोग आंतरिक संरचना के विषय में भी समझने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तो समझते हैं कि जो अंतर्जात बल होता है, अंतर्जात बल के संबंध में ये बल देखा जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार। एक बल जो होता है इसको कहते हैं हम लोग मंद गति का संचलन। क्या कहते हैं, मंद गति का संचलन। और एक बल जो होता है उसको कहते हैं तीव्र गति का संचलन। क्या कहते हैं, तीव्र गति का संचलन। अर्थात यह आंतरिक भाग का जो संचलन है यह भी दो प्रकार का है। एक होता है मंद गति का संचलन और एक होता है तीव्र गति का संचलन। जो मंद गति का संचलन होता है इसको कहते हैं हम लोग पटल विरूपण संचलन। क्या कहते हैं, पटल विरूपण संचलन, इसी का नाम है। और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं डायास्ट्रॉफिक। क्या कहते हैं, डायास्ट्रॉफिक मूवमेंट, सिर्फ कहते हैं डायास्ट्रॉफिक मूवमेंट। दो बल हो गया, एक हो गया डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट और एक जो होता है इसको कहते हैं हम लोग आकस्मिक संचलन। क्या कहते हैं, आकस्मिक संचलन। तो यहां पर आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो अंतर्जात बल है अर्थात जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से है, इनको भी कंपन की तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांट दिया जाता है। किस आधार पर यह वर्गीकरण हुआ है, कंपन की तीव्रता के आधार पर। तो आप स्पष्ट रखिएगा, कंपन की तीव्रता के आधार पर, कंपन की तीव्रता के आधार पर इनको दो भाग में बांटा गया। जिसका तीव्र कंपन होता है इसको कहते हैं हम लोग आकस्मिक संचलन। और इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है जो भूकंप की घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखी, इसी के अंतर्गत हमको मिलता है ज्वालामुखी, भूकंप है, भूकंप। और इसी के अंतर्गत अगर हम कहें आपका भूस्खलन है। क्या है, भूस्खलन। ये सब जो घटनाएं हैं ये सब आकस्मिक संचलन के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर बात करें मंद गति का संचलन, जिसमें कंपन बहुत कम होता है, इसको कहते हैं पटल विरूपण और इसी को कहते हैं डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट। इसके अंतर्गत जो नाम आते हैं, इसी के परिणाम स्वरूप पर्वत बनता है, इसी के परिणाम स्वरूप मैदान बनता है, इसी के परिणाम स्वरूप पठार बनता है। ये सब आप बनते हुए नहीं देखते हैं। अर्थात आप कभी ऐसा नहीं देखे होंगे आपके सामने कोई पर्वत बन रहा हो, आपके सामने कोई पठार बन रहा हो
आपके सामने कोई सागर या महासागर बन रहा हो। क्यों? क्योंकि ये जो बनती है संरचनाएं, ये सब मंद गति का संचलन है, और मंद गति का तात्पर्य है कि इनकी गति इतनी मंद होती है कि कई हजारों वर्ष लग जाते हैं एक स्थलाकृति को बनने में, अर्थात इनको बनने में एक लंबा वक्त लगता है। और इसी आधार पर इनको कहते हैं डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट, अर्थात पटल विरूपणी संचलन। लेकिन ऐसी भौगोलिक गतिविधियां जो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं विद इन सेकेंड, विद इन मिनट, या कुछ एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, ये सब किस गति में आती हैं? तो इसको कहते हैं आकस्मिक संचलन, और इसी को कहते हैं हम लोग तीव्र गति का संचलन। हम लोग इन सभी प्रश्नों पर, मतलब इन सभी तथ्यों पर प्रश्न बना चुके हैं अपने प्रैक्टिस एपिसोड में। तो आप उन प्रश्नों को पुनः एक बार रिवाइज करेंगे तो काफी अच्छा आपको नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। यहां पर अगर हम आगे बढ़े तो हमको अब इसके बारे में डिफाइन करना है। किसके बारे में डिफाइन करना है? पटल विरूपणी संचलन के विषय में डिफाइन करना है, क्योंकि इसके विषय में अभी कोई खास हम डिफाइन करने वाले नहीं है। तो अगर हम बात करें पटल विरूपणी संचलन को, तो पटल जो विरूपण संचलन है, क्या पटल विरूपण या पटल विरूपणी संचलन, अर्थात जिसको हम कहते हैं डायास्ट्रॉफिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? डायास्ट्रॉफिक मूवमेंट। ये जो डायास्ट्रॉफिक मूवमेंट होता है, जो मंद गति का संचलन है, इसको भी हम लोग पुनः तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं इसको? पुनः तीन भागों में बांटा जाता है। इसका जो एक भाग है, इसी को हम लोग कहते हैं, यहां पर है, एक है प्लेट विवर्तन की। क्या है? प्लेट विवर्तन की एक पार्ट हो गया। इसी का एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं समस्थैतिक। क्या कहते हैं? समस्थैतिक। और एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं सुस्थैतिकी। समस्थैतिकी का तात्पर्य होता है संतुलन की दशा। क्या होता है? संतुलन की दशा। यह संतुलन की दशा पर हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया है कि प्राट, एरी, हैफोर्ड, बोबी, जोली, होम्स, हिस्कानेन, ये सब जो भूगोलवेत्ता हैं, ये सब इसी समस्थैतिकी के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। और जब यही संतुलन की दशा महासागर के नितल पर देखी जाती है तो उसको कहते हैं सुस्थैतिकी। ये कहाँ का है? यह महासागरीय संतुलन है। अगर महासागरीय संतुलन के विषय में चर्चा करनी हो तो हमको सुस्थैतिकी को जानना होता है। और जब हमको सभी जिसमें हम महाद्वीप, महासागर सबको इंक्लूड करते हैं, अगर उसके संतुलन की दशा को समझना होता है तो उसको कहते हैं समस्थैतिकी। क्या कहते हैं? समस्थैतिकी। समस्थैतिकी को अगर इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं आइसोस्टैटिक। क्या कहते हैं? आइसोस्टेसी। और इसको कहते हैं यूस्टेसी। तो दोनों के नामों को आपको समझना है, एक होता है आइसोस्टेसी और एक होता है यूस्टैटिक। तो चाहें तो आप नाम लिख लें। एक होता है यूस्टैटिक और एक होता है आइसोस्टैटिक। क्या होता है? आइसोस्टैटिक। दो मूवमेंट होता है, एक है आइसोस्टैटिक और एक है यूस्टैटिक। दोनों के विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। यहां पर अगर हम बात करें, देख रहे हैं, को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। इधर वाला आइसो, ये है आइसो, और ये है यू, ये है यू स्टैटिक। यू स्टैटिक वो है, इसका नाम है आइसो। यहां पर अगर हम बात करें प्लेट विवर्तन की, तो प्लेट विवर्तन की के विषय में हमको डिटेल में डिस्कशन करना होगा। अब थोड़ा प्लेट विवर्तन की समझते हैं। अभी देखिए हमने क्या बताया आपसे कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं, जिसके विषय में जानने की इच्छा एक सामान्य व्यक्ति के अंदर होने के साथ साथ सभी भूगोलवेत्ताओं, वैज्ञानिक वर्गों के बीच में हुआ। और इसका पता करने के लिए लोगों ने ये कहा कि पृथ्वी की जो सतह है यह अस्थायी एवं परिवर्तनशील। इस अस्थायी एवं परिवर्तनशील के लिए किसको उत्तरदायी माना? कहा पृथ्वी के भाग में कुछ बल होते हैं जिनका संबंध आंतरिक भाग से भी होगा और बाह्य भाग से भी होगा। बाह्य भाग के जो बल हैं जिसके अंतर्गत अनाच्छादन और अपर्दन की घटनाएं हैं, उसको हम लोग एक अलग टॉपिक में पढ़ लेंगे। लेकिन जो अंतर्जात बल है, इस अंतर्जात बल को भी कंपन की तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांट दिया हमने। एक था कम तीव्रता का और एक था तीव्र गति का संचलन। जो मंद गति का संचलन है उसी को हमने कहा पटल विरूपणी, और जो तीव्र गति का था उसको कहा आकस्मिक संचलन। तो जो यहाँ पर तीव्र गति का संचलन है उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे,
लेकिन जो मंद गति का संचलन है जिसको हम कहते हैं पटल विरूपणी, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है समस्थितिकी जिसकी बहुत विस्तृत चर्चा की जाती है प्राट, एरी, हैफोर्ड, बॉबी, जोली, हिस्कानन के द्वारा, और एक होता है सुस्थितिकी जिसकी बृहद चर्चा की जाती है जब महासागर विज्ञान पढ़ा जाता है तो। लेकिन यहाँ पर अब हमको समझना है प्लेट विवर्तनिकी के विषय में। यह प्लेट विवर्तनिकी जो बल है यह कितने पार्टों में डिवाइड है, इसको थोड़ा आप समझते हैं। तो हम बात करते हैं प्लेट विवर्तन की। क्या है? प्लेट विवर्तन की संचलन। ये जो प्लेट विवर्तन की संचलन है अर्थात जो टेक्टोनिक है, इसी को टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। ये टेक्टोनिक मूवमेंट को भी फर्दर देखा जाए तो 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। एक इसका जो भाग होता है इसको कहते हैं, अर्थात एक मूवमेंट होता है वर्टिकल मूवमेंट। कैसा होता है? वर्टिकल मूवमेंट। और एक होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। 2 मूवमेंट है, एक है आपका वर्टिकल मूवमेंट और एक होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो जो वर्टिकल मूवमेंट है अगर इसके विषय में हम बात करें तो यहां पर जो होता है इसको कहते हैं महादेश जनक बल। क्या कहते हैं? महादेश जनक बल। आपसे पूछा जाता है महादेश जनक बल किस प्रकार का मूवमेंट है? वर्टिकल है, अर्थात यह अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है इसी को हम कहते हैं क्या? पर्वत निर्माणकारी बल। क्या कहते हैं? पर्वत निर्माणकारी बल। अर्थात बल भी जो प्लेट विवर्तन की है इसके भी 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया जो पर्वत निर्माणकारी बल है जिसको कहते हैं, मतलब जिसका मूवमेंट कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, अर्थात या क्षैतिज दिशा में पास आएगा बल या क्षैतिज दिशा में बल दूर जाएगा। लेकिन वर्टिकल में क्या होता है? यहां पर बल या वर्टिकली दिशा में या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। तो जो वर्टिकल है इसको कहते हैं महादेश जनक बल और जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको कहते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। और इसी को कहते हैं ओरोजेनिक। क्या कहते हैं? ओरोजेनिक मूवमेंट या ओरोजेनिक फोर्स है। और इसी के विषय में बहुत विस्तृत चर्चा कोबर महोदय ने किया है। किसने किया है? कोबर महोदय ने किया है। तो सबसे पहले हम इसके विषय में समझ लेते हैं, फिर इसके विषय में हम लोग समझेंगे। आइए पहले समझते हैं वर्टिकल मूवमेंट अर्थात महादेश जनक बल को पुनः कितने भागों में बांटा जाता है। क्योंकि प्रश्न पूछा ही जाता है तो हमको समझना होगा, जिसको कहते हैं महादेश जनक बल। महादेश जनक बल किस प्रकार का मूवमेंट है? वर्टिकल है। और इसी को कहते हैं एपिरोजेनिक। क्या कहते हैं? एपिरोजेनिक फोर्स। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों टर्म याद रखना है क्योंकि प्रश्न बड़े अजीबोगरीब होते हैं। हमने आपसे पहले ही कहा है प्रश्न बहुत अजीबोगरीब होते हैं। कभी काल आपको इंग्लिश वर्ड केवल देवनागरी लिपि में लिख के दे देगा एपिरोजेनिक मूवमेंट क्या होता है। अब आप कंफ्यूजन में पड़ गए कि एपिरोजेनिक होता क्या है। तो एपिरोजेनिक को ही कहते हैं महादेश जनक बल, अर्थात इसी के परिणाम स्वरूप महाद्वीप और महासागरों का फॉर्मेशन हुआ है। ये भी आप स्पष्ट रखिएगा। यह मूवमेंट कैसा है? यह वर्टिकल मूवमेंट है। ऐसा है? ये वर्टिकल मूवमेंट है, ना तो स्पष्ट रखिएगा। और इसी के परिणाम स्वरूप महाद्वीप एंड महासागर का फॉर्मेशन हुआ है। जितने भी महाद्वीप महासागर बने हैं ये सब इसी के परिणाम हैं, महादेश जनक बल के परिणाम हैं। इसको हमने कहा वर्टिकल मूवमेंट के आधार पर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। किस आधार पर? वर्टिकल मूवमेंट के आधार पर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से भाग हो गए तो समझते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें वर्टिकल मूवमेंट की बात करें, वर्टिकल मूवमेंट, ये वर्टिकल मूवमेंट में एक अगर मान लेते हैं अपवर्ड है। कैसा है? अपवर्ड। अपवर्ड मतलब उत्थान हो रहा है, ऊपर की तरफ के वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। और एक होता है डाउनवर्ड। क्या होता है? डाउनवर्ड। दोनों डायरेक्शन में यह मूव हो सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में कोई महासागर है, वहां से कोई भाग बाहर निकल रहा है
उसको हम कहते हैं उन्मज्जन। क्या कहते हैं? उन्मज्जन। क्या कहते हैं? उन्मज्जन। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि कोई भाग महाद्वीप पर ऊपर उठ रहा है तो उसको कहते हैं उत्थापन। क्या कहते हैं? उत्थापन, या उसी को कहते हैं उत्थान, अपलिफ्टमेंट। क्या कहते हैं? अपलिफ्टमेंट। तो यहां पर दो भाग होता है, इसमें एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं अपलिफ्टमेंट, यहां पर अलग कर देते हैं। एक होता है अपलिफ्टमेंट, जिसको कहते हैं उत्थापन। उत्थापन की जो घटना है यह महाद्वीप पर घटित होती है, लेकिन जो उन्मज्जन की घटना होती है जिसको कहते हैं इमरजेंस। क्या कहते हैं? इमरजेंस। तो इमरजेंस की घटना जो है ये कहां पर होती है? इसको कहते हैं उन्मज्जन। स्पष्ट रखिएगा। उत्थान में भी दो पार्ट है। अगर महाद्वीप पर उत्थान हो रहा है तो उसको कहते हैं अपलिफ्टमेंट, अर्थात उत्थापन हुआ। अगर यही घटना महासागर में हो रही है तो उसको कहते हैं इमरजेंस, अर्थात उन्मज्जन। क्या कहते हैं? उन्मज्जन। शब्दों को बहुत बारीकी से समझना है। प्रश्न अगर पूछा जाता है आप गलत 100% करते हैं, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर यदि आपने एक बार समझ लिया, 100% आपके प्रश्न बन जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करें तो यहां पर भी अगर कोई भाग स्थल पर महाद्वीप पर अगर नीचे चला गया, उसका क्या हो गया? उसका अवतलन हो गया। क्या हो गया? अवतलन हो गया। और अगर यही कोई भाग जल में निमग्न हो गया तो उसको कहते हैं निमज्जन। क्या कहते हैं? निमज्जन। तो यहां पर दो पार्ट होता है, एक कहते हैं अवतलन और एक कहते हैं निमज्जन। तो इसके दो पार्ट हो गए। अब इसी को ऊपर यहीं पे लिख देते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। इसी में होता है, एक होता है जिसको कहते हैं अपलिफ्टमेंट हो गया, और यहां पर है इमरजेंस, अगर नीचे जा रहा है। एक को कहते हैं यहां पर सबमर्जेंस। क्या कहते हैं? सबमर्जेंस। ध्यान रखिएगा, सबमर्जेंस। सबमर्जेंस को क्या कहते हैं? निमज्जन। क्या कहते हैं? निमज्जन। स्पष्ट रखिएगा, इसको कहते हैं निमज्जन। नीचे लिख देते हैं, यहां पर नहीं लिखा रहा है, यहां पर लिख देते हैं, कहते हैं निमज्जन। क्या कहते हैं? निमज्जन। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं स्थल भाग पर है, किस भाग पर है? और स्थल भाग पर है, अगर कोई नीचे जा रहा है तो इसको कहते हैं सबमर्जेंस। क्या कहते हैं? सबमर्जेंस। अच्छा, इमरजेंस हो गया, सबमर्जेंस हो गया। एक पार्ट है जिसको कहते हैं हम लोग सबडक्शन। क्या? सबडक्शन। अपलिफ्टमेंट का पार्ट होगा सबडक्शन। सबडक्शन को क्या कहते हैं? अवतलन। अवतलन मतलब नीचे चला गया, अवतलन। चलिए, इसको कहते हैं हम लोग अवतलन। अवतलन जो होता है यह स्थल पर होता है, अर्थात महाद्वीप पर होता है। और जो निमज्जन होता है यह महासागर पर होता है। उत्थापन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, यह महाद्वीप पर घटना घटित होती है। और इमरजेंस की घटना कहां पर होती है? महासागर पर घटित होने वाली घटना होती है। इन तथ्यों के विषय में आपको स्पष्ट थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, कौन किसका पार्ट है। अर्थात वर्टिकल मूवमेंट जिसको हम कहते हैं महादेश जनक बल, दो पार्ट होता है। अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, और यह भाग अगर स्थल पर है तो उसको कहते हैं अपलिफ्टमेंट, और अगर यही जल में है तो उसको कहते हैं इमरजेंस। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसमें भी अगर जल में नीचे जा रहा तो उसको कहते हैं सबमर्जेंस, अर्थात जल में जलमग्न हो गया, जैसा इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया। और अगर स्थल पर कोई भाग नीचे चला जाता है तो उसको कहते हैं सबडक्शन, अर्थात अवतलन। यह इनका कुछ नामनक्लेचर है। इस नाम को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़े तो हमारा एक पॉइंट है जो समझना है, और यहां पर समझना है कि अब पर्वत निर्माणकारी बल क्या है? पर्वत निर्माणकारी बल अर्थात पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल, और इसी को कहते हैं हम लोग, इनका मूवमेंट कैसा होता है? ये होता है हॉरिजेंटल। कैसा होता है? हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल है, और इसी को हम कहते हैं ओरोजेनिक फोर्स। क्या कहते हैं? ओरोजेनिक फोर्स। ये आपका कह सकते हैं क्षैतिज तल पर चलता है। तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक अगर मान लेते हैं दो बल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो क्या होगा? अर्थात मान लेते हैं कि हॉरिजेंटल है,
तो दोनों बल पास आ रहे हैं, एक ये हो सकता है और एक हो सकता है दोनों बल दूर जाएं, क्षैतिज में ही हो सकता है। अगर पास आ रहे हैं यहां पर कंप्रेसर लगेगा जिसको कहते हैं दबाव मूलक बल। क्या कहते हैं? एक होता है जिसको कहते हैं दबाव मूलक बल, अर्थात इसी को कहते हैं कंप्रेशनल। क्या कहते हैं? कंप्रेशनल फोर्स। और एक होता है जब दोनों बल एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसको कहते हैं तनाव मूलक बल। क्या कहते हैं? तनाव मूलक बल। तनाव मूलक बल को कहते हैं टेंशनल। क्या कहते हैं? टेंशनल फोर्स। अर्थात जो पर्वत निर्माणकारी बल है ये भी दो पार्ट होते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी दो पार्ट होता है। अगर ये दूर जा रहे हैं तो इसका तात्पर्य, जैसे मान लो इस पेन को अगर खींचे तो इस पर तनाव लगेगा, और अगर इस पे दोनों तरफ से बल लगाए तो इस पे दबाव भी बनेगा। तो दबाव मूलक बल को कहते हैं कंप्रेशनल और तनाव मूलक बल को कहते हैं टेंशनल। दो फोर्स हो गया किसके? इस पर्वत निर्माणकारी बल के या हॉरिजॉन्टल बल के। एक होता है कंप्रेशनल, एक होता है टेंशनल। तो दोनों को पुनः हमको फर्दर डिवाइड करना होगा। आइए इसको समझते हैं। अगर फर्दर हम डिवाइड करें और सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्रेशनल की, किसकी बात करें? कंप्रेशनल की, या हम बात करें दबाव मूलक बल का। तो दबाव मूलक बल में स्पष्ट आपको ध्यान रखना है कंप्रेशनल है, प्रेशर लग रहा है। यहां पर भी दो पार्ट किए जाते हैं। हम बहुत बेसिक तरीके से और हर एक पॉइंट को एक छोटे से वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने हैं। पूरा जो जियोमॉर्फोलॉजी है, अर्थात जो भू आकृति विज्ञान है, उस भू आकृति विज्ञान में इसी फोर्स की कंप्लीट चर्चा की गई है अलग अलग चैप्टर में। तो यदि आपको फोर्स नहीं समझ में आएगा, स्पष्ट रखिएगा आपको जियोमॉर्फोलॉजी समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए इस बल का जो वर्गीकरण है यह आप एकदम एज इट इज याद कर लें, समझ लें, कि जिससे आपका एग्जाम भी बेहतर ढंग से हो जाए और आप आगे पूरा जियोमॉर्फोलॉजी भी समझ ले जाएं। तो यहां पर अगर हम बात करें दबाव मूलक बल, तो यहां पर भी दो टाइप होता है। एक होता है कि अगर बीच में, क्या, जब बीच का भाग, ध्यान रखिएगा, जब बीच का भाग कठोर संरचना वाला, कैसा हो? कठोर संरचना वाला हो। हो सकता है कि दो तरफ से बल लग रहा है और बीच में कठोर संरचना आ गई, या हो सकता है जब बीच वाला भाग, क्या, जब बीच वाला भाग कोमल संरचना का हो। कैसा हो? कोमल संरचना का हो। तो यहां पर अगर कठोर संरचना वाला है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समवलन। क्या कहते हैं? समवलन। और समवलन को कहते हैं रैपिंग। क्या कहते हैं? रैपिंग। आपसे खूब पूछा जाता है रैपिंग के विषय में। तो रैपिंग तब होता है, और इसी दबाव मूलक बल का पार्ट है, जब दोनों तरफ से दबाव लगे और बीच में कठोर संरचना हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रैपिंग कहते हैं। और जब बीच का भाग कोमल हो और दोनों तरफ से बल लगे, इसको कहते हैं फोल्डिंग। क्या कहते हैं? फोल्डिंग, अर्थात बलन। क्या कहते हैं? बलन। तो बलन यानी फोल्डिंग, और इसी के परिणाम स्वरूप हमारे नौ बलित पर्वत बनते हैं। नौ बलित पर्वत इस फोल्डिंग के परिणाम हैं। और समबलन के परिणाम कौन कौन से हैं, तो हमको दोनों को समझना है। तो पहले इसको देखते हैं, फिर इसको देखते हैं। अगर हम बात करें बलन की, किसकी बात करें? बलन की। बलन नहीं, पहले समवलन लिख लेते हैं यहाँ। अच्छा, यहीं पर समवलन जाके ही लिखा जाए, क्या तात्पर्य? समवलन की अगर हम बात करें, समवलन में भी दो पार्ट होगा। क्या होगा? दो पार्ट होगा। कौन कौन सा पार्ट होगा? हम बात करें कि जब दोनों तरफ से प्रेशर लगेगा तो जो बीच का भूखंड है यह ऊपर भी उठ सकता है या नीचे भी जा सकता है, दोनों पार्ट हो सकता है। इसका तात्पर्य है क्या, जो रैपिंग है इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है इसको कहते हैं उत समवलन। क्या कहते हैं? उत समवलन, अर्थात इसको कहते हैं अप रैपिंग। क्या कहते हैं? अप वार्पिंग, को वार्पिंग पढ़ते हैं। इसी प्रकार होता है अधः समवलन। क्या होता है? अधः समवलन। अधः समवलन का तात्पर्य होता है डाउन वार्पिंग। डाउन वार्पिंग, इसका तात्पर्य है
कि जब तनाव मूलक बल लगता है, तनाव नहीं दबाव, दबाव मूलक बल में बीच में अगर कठोर संरचना है और दबाव लगा, बीच का भाग अगर ऊपर उठ गया उसको कहते हैं क्या, उत्समवलन, अपवार्पिंग। और अगर बीच का भाग नीचे चला गया उसको हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं अधा वार्पिंग। क्या कहते हैं, अधा संवलन या डाउन वार्पिंग। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं, फोल्डिंग के भी दो पार्ट हैं। किसके पार्ट है, फोल्डिंग के, फोल्डिंग अर्थात तो कहते हैं बलन। बलन के भी कई पार्ट हैं और बलन का तात्पर्य होता है नवबलित पर्वत। जितने नवबलित पर्वत हैं यह इसी पार्ट से बने हैं। अर्थात जो फोल्डिंग माउंटेन होते हैं उनका परिणाम ये होता है कि जब दो तरफ से बल लगता है तो बीच की संरचना कोमल होती है और बन जाते हैं फोल्डिंग माउंटेन। इस फोल्डिंग माउंटेन के विषय में अगर हम डिस्कशन करें तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें इस प्रकार की संरचना बढ़ती है, ऐसे बनती है, ऐसे। तो यहां पर जो अप वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, इसको कहते हैं एंटी, क्या कहते हैं, एंटी सिनक्लाइन। क्या कहते हैं, एंटी सिनक्लाइन। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिनक्लाइन। क्या कहते हैं, सिनक्लाइन। इसको कहते हैं अपनत। क्या कहते हैं, अपनत। और नीचे वाले को कहते हैं अभिनत। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभिनत। तो नीचे वाला जो पार्ट है यह अभिनत होता है और ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं अपनत। यही जो होता है यह पर्वत की श्रेणियां होती हैं और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं पर्वत की घाटियां होती हैं। तो एंटी सिनक्लाइन जो होती हैं यह पर्वत की श्रेणियां होती हैं। क्या होती हैं, ये बनती हैं पर्वत की श्रेणियां। और नीचे वाला जो पार्ट होता है इससे बनती हैं पर्वत की घाटियां। क्या बनती हैं, पर्वत की घाटियां। तो पर्वत की जो घाटियां हैं, जैसे हमने पढ़ा है ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो जो श्रेणियां हैं ये आपकी क्या है, एंटीक्लाइन है। लेकिन जो ITSZ है, MCT है, MBT है, HFF है, ये सब क्या है, ये सब आपकी आती हैं सिनक्लाइन के दायरे में। तो यह बलन के प्रकार हो गए। तो हमने कहा बलन के भी कई पार्ट हैं, जिसमें एक होता है एंटी सिनक्लाइन और एक होता है सिनक्लाइन। वार्पिंग के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है अप वार्पिंग, एक होता है डाउन वार्पिंग। इसी प्रकार हमने कहा पर्वत निर्माणकारी बल के दो पार्ट हैं, एक है तनाव मूलक और एक है दबाव मूलक। दबाव में कंप्रेशन हुआ और तनाव में दूर जाएगा। अब समझते हैं हम क्या, तनाव मूलक बल को। क्या समझते हैं, तनाव मूलक बल के विषय। तो तनाव मूलक बल है, तनाव मूलक बल को हम कहते हैं टेंशनल फोर्स। क्या कहते हैं, टेंशनल फोर्स। ये जो टेंशनल फोर्स होता है इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, अर्थात जब ऐसे तनाव होता है तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है, इसी के परिणाम स्वरूप बनते हैं ब्लॉक माउंटेन। क्या बनते हैं, ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी। ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी इसी के परिणाम स्वरूप बनते हैं। बाकी भ्रंश घाटियों के विषय में हम लोग अलग से एपिसोड में डिस्कशन करेंगे। यहां पर अगर हम बात करें, इसके भी तीन पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, तीन पार्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी पे तनाव लगाएंगे और अचानक ये पार्ट अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यह भी फेज वाइज होता है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, क्रैक होगा। क्या होगा, एक क्रैक होगा, फिर यह फ्रैक्चर होगा, फिर फाल्ट बनेगा, तब जाके अलग होता है। अर्थात आपसे क्रम पूछा जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है क्रैकिंग। क्या होती है, क्रैकिंग। फिर क्या होता है, फ्रैक्चरिंग। क्या होता है, फ्रैक्चरिंग। फिर क्या होता है, फाल्ट बनता है। क्या बनता है, फाल्ट। आपसे पूछा जाता है इनका क्रम, इसके बाद कौन सी घटना घटित होती है। तो टेंशन में या तनाव मूलक बल में अचानक फाल्ट नहीं बनता है, सबसे पहले क्रैक होता है, अर्थात इस पे दरार पड़ता है, निशान बनता है। फिर यह और थोड़ा चौड़ा होता है तो उसको कहते हैं फ्रैक्चर होता है। फिर बाद में जब सेपरेट हो जाता है तो उसको कहते हैं फाल्ट बनता है। अर्थात जैसे अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, अफ्रीकन फाल्ट। तो एक क्रम होता है और इस प्रकार से हमने आपके सामने जितने बल होते हैं उसको डिस्कशन किया है। क्या क्या डिस्कशन किया है, एक बार क्विक रिवीजन आपसे के साथ हम कर देते हैं। सबसे पहले हमने कहा बल दो प्रकार का है, एक आंतरिक बल है और एक बाह्य बल है। बाह्य बल में जिसमें हम अनाच्छादन और अपर्दन की घटनाएं हैं उसको अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अंतर्जात जो बल है
इसका संबंध आंतरिक संरचना से, उस पर भी हम एक अलग सी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आंतरिक संरचना क्या होती है। लेकिन अंतर्जात बल में भी हमने कहा कंपन की तीव्रता के आधार पर दो पार्ट है, एक है तीव्र गति का संचलन और एक है मंद गति का संचलन। तीव्र गति के संचलन को कहते हैं आकस्मिक संचलन, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन की घटना घटित होती है। मंद गति का संचलन हम लोग कहते हैं पटल विरूपणी संचलन, और इसी को कहते हैं डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट। पुनः डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट को हमने तीन भाग में बांटा है, एक प्लेट विवर्तनकीय संचलन होता है, एक समस्थितिकी संचलन होता है और एक सुस्थितिकी संचलन होता है। पुनः हमने कहा कि प्लेट विवर्तनकीय जो संचलन है इसको भी दो भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। एक होता है पर्वत निर्माणकारी बल, जिसका मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टल, और एक होता है महादेश जनक बल, जिसका मूवमेंट होता है वर्टिकल। तो महादेश जनक बल जिसका मूवमेंट वर्टिकल होता है, यह घटनाएं अपवर्ड भी हो सकती हैं, डाउनवर्ड भी हो सकती हैं। अपवर्ड में दो घटनाएं होती हैं, या तो उन्मज्जन होता है या तो उत्थापन होता है। डाउनवर्ड में भी दो घटनाएं होती हैं, या तो अवतलन होता है या तो निमज्जन होता है। उसी प्रकार पर्वत निर्माणकारी बल में भी हमने डिस्कशन किया था कि दो बल होता है, एक अगर देखा जाए तो तनाव मूलक होता है और एक देखा जाए तो दबाव मूलक होता है। दबाव मूलक में भी दो पार्ट होता है, एक होता है वार्पिंग समवलन और एक होता है बलन होल्डिंग। तो हमने कहा वार्पिंग तब होता है कि जब बीच की संरचनाएं कठोर होती हैं, और जब बीच की संरचनाएं कोमल होती हैं तो फोल्डिंग होता है, बलन होता है। यहाँ पर वार्पिंग में भी दो पार्ट होता है, एक होता है अप वार्पिंग, एक होता है डाउन वार्पिंग। बलन में भी दो पार्ट होता है, एक होता है एंटी सिंक्लाइन और एक होता है सिंक्लाइन। उसी प्रकार जब हम तनाव मूलक बल की बात करते हैं तो तनाव मूलक बल एक ही पार्ट में नहीं होता, बल्कि तनाव मूलक बल के भी कई पार्ट होते हैं। यहाँ पर अगर हम कई पार्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्रैकिंग होती है, फिर फ्रैक्चरिंग होती है, फिर हाल्ट होता है। इस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जहां तक अंतर्जात बल का संबंध था उसको हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। शेष बल की चर्चा हम लोग एक अलग से एपिसोड में करेंगे, जिसमें हम बहिर्जात बल की चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।